हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, बच्चे इंद्रा सर बोलते हैं। AIC यानी अमन इंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल जिसका नाम अमन इंद्रा क्लासेस AIC लाइव है। और भैया दो बार आ रहा है, याद रखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और जी जान से इसको फॉलो करिए। आज का एजेंडा है क्रॉस एल्डोल। हम केमिस्ट्री कर रहे हैं पूरा कोर्स, और पूरे कोर्स में हम बहुत छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस आपको बनाकर दे रहे हैं, जिसमें आप मानकर चलिए कंप्लीट काम आपका हो जाएगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल क्या था भैया? एल्डोल का मतलब था कि आपके पास या तो कोई एल्डिहाइड होगा या तो कोई कीटोन होगा, और वो किसी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देगा, और इसके बाद हीट करने पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन देगा। ठीक है, तो बच्चों ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन जो बनते थे वो किसी एल्डिहाइड या किसी कीटोन से बनते थे। यहां पर दो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते थे सेम एल्डिहाइड या कीटोन के दो या एल्डिहाइड के दो दो यूज होते थे, आपस में कांटेक्ट में आ जाते थे, पानी निकल जाता था। क्रॉस एल्डोल का मतलब है कि जो तुम्हारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, एल्डिहाइड या कीटोन है, ये सेम नहीं होंगे, दो मॉलिक्यूल्स सेम नहीं होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, जैसे जैसे एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल है, एक आपके पास मेथेनल है और एक आपके पास एथेनल है। यानी एक है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड और एक है आपके पास एसिटल्डिहाइड। क्या है भैया? फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और इनमें अगर डाइल्यूट OH डाला गया, हीट की गई, तो ये तो एल्डोल है, क्योंकि एल्डिहाइड आपके पास है, एल्डिहाइड आपके पास है। कम से कम एक तो ऐसा आदमी है जिसमें अल्फा H प्रेजेंट है। हम लोग कर चुके हैं ना, अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, डाइल्यूट बेस होना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। तो अगर यहां पे तुम्हारे पास अल्फा एच प्रेजेंट है, मतलब ये कंडीशन है एल्डोल कंडेंसेशन की। यानी ये देगा क्या? एल्डोल। कैसे देगा? अब एल्डोल में आप जानते हैं कि यहां पर अल्फा एच है ही नहीं, नो अल्फा एच, तो यहां से अल्फा एच तो निकलेगा नहीं। प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि प्रोडक्ट याद रखने से पहले मैकेनिज्म देखो, और मैकेनिज्म के बाद प्रोडक्ट याद रखो, तो आसानी से बात बनती है। हम CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे H ऐसा सोच रहे हैं। ये क्यों सोचा आपने? अरे यार सोचो कि अल्फा H निकल जाता था, बेस अल्फा H को लेकर जाता था, याद है कि नहीं याद है? डाइल्यूट बेस से OH आता था, H को ले जाता था। अब जिस आदमी के पास अल्फा H मौजूद ही नहीं है, वो निकलेगा कैसे उससे अल्फा एच? इस वजह से यहीं से अल्फा एच निकलेगा, फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी एसिटल्डिहाइड से। तो ये जो OH है हमारा, ये OH अटैक करेगा अपने अल्फा हाइड्रोजन पे, और ये बॉन्ड पर उछल के कार्बन की खोपड़ी पर, तो इससे निकल गया बेटा जल। और जल के निकल जाने के बाद हमारे पास बचेगा CH2, ये कार्बन आयन है, अल्फा कार्बन पे एनायन इंटरमीडिएट बनता है, आप जानते हैं। ये एनायन जो इंटरमीडिएट है, ये बड़ा खतरनाक है। क्या है? ध्यान से देखें, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है शायद कि ये ऐसे रेजोनेंस में जा रहा है। देखो, लोन पेयर सिग्मा पाई दिखाई दे रहा है आपको, तो लोन पेयर बनेगा पाई और पाई बनेगा लोन पेयर, यानी कि ये वाला पाई यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की खोपड़ी पे लोन पेयर बन जाएगा। अच्छा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए अल्फा से हाइड्रोजन निकल जाता है। जी हाँ, यही कारण है। अब इसके साथ अगला मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्मल्डिहाइड का है। आप जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड में डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस का तमाशा चलता है। इस एनायन को अटैक करना है तो इसी न्यूक्लियोफिलिक साइट पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक होगा कार्बन नायन का, तो लॉजिकली हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटकर ऑक्सीजन की खोपड़ी पे जाना तय है। बहुत बढ़िया, आगे क्या? आगे देखें, HCO माइनस, और यहां पर H लग गया। इसी पे जुड़ा हुआ है ये CH2 जो ये दिख रहा है, ये यहीं पे जाके अटैक कर रहा है, तो इधर ही जुड़ेगा। और इसके पास है OH। इसी चीज को आप लोग नाम देते थे बेटा इनोलेट आयन, याद होगा आपको, ये इनोलेट आयन है, इसी वजह से इसे इनोलेट रिएक्शंस भी नाम दिया जाता है। अच्छा साहब, अब क्या करें? अब कुछ और ना करें, इसे पानी पिला दें। पानी पिलाते ही ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पे OH लग जाएगा, इसका हाइड्रेशन हो जाएगा, तो हमारे पास आया CH2OH, CH2C डबल बॉन्ड OH। देखें, ये एल्डिहाइडिक कार्बन है, ये अल्फा है, ये बीटा है। हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो अल्फा
सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आ रहा है क्योंकि हमने एल्डिहाइड से शुरू किया था साहब। इसके बाद अगर हम इसको फर्दर हीट कर दें तो हीट करने पर यहां से OH और यहां का H निकल जाएगा, तो पानी निकल जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन जहां से शुरू किया वही प्रोडक्ट मिलेगा, बन जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या ये सवाल है? जी हाँ, ये क्रॉस एल्डोल है। बड़ा शानदार है, बिल्कुल शानदार है, प्रोडक्ट आपके सामने। आगे देखें भाई साहब, फिर से वही कहानी आ गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक आदमी एसीटोन है, कैसी टोन है, एसीटोन है, बहुत बढ़िया। और एक आदमी है फॉर्मल्डिहाइड। क्या फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो जवाब है नहीं, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? एसीटोन में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब बेस किसको ले जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो आप सबसे पहले एसीटोन बनाइए, एसीटोन बनाइए और इस पे मैंने ऐसे H लगा दिया। बहुत बढ़िया किया। देखिए भैया, पहला स्टेप है कि हम लोग OH लाएंगे और डाइल्यूट लाना है, तो डाइल्यूट ले आए। आपको याद होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन को खाया जाएगा और कार्बन की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आया NiN और निकल गया भाई साहब जल। अच्छा, इसके बाद ये जो फॉर्मल्डिहाइड वाला मॉलिक्यूल है ये बचा हुआ है। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड वाले मॉलिक्यूल पे आपको पता है कि यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस कार्बन पे रहेगा, तो ये एनायन अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक साइट को और पाई बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन की खोपड़ी पर चला जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बना, ध्यान से देखें। ये होने पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। अब ये जो CH2 ये है तुम्हारे पास, ये जुड़ गया है इस कार्बन से, तो भैया इस कार्बन को जोड़ दो। ठीक, तो यहाँ आया O माइनस और दो दो H थे, तो यहाँ ये। अब भाई साहब पानी पिलाना पड़ेगा, तो आप इसे कैसे पानी पिलाएंगे? आप इसे ऐसे पानी पिलाएंगे H2O। तो लॉजिकली जो भी ये नेगेटिव पार्ट है इस पर हाइड्रोजन लग जाएगा, तो हाइड्रोजन लगा दीजिए, C डबल बॉन्ड O CH2 और आगे आ गया OH। ये देखिए कीटोनिक कार्बन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यही हमारा अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। कीटोन से शुरू किया था तो लॉजिकली कीटोन पर ही हमारी कहानी खत्म होगी। अब इसको हीट कर दें तो देखें बीटा का OH अल्फा का H निकलकर वाटर रिमूव हो जाएगा। अपने को क्या है, सिर्फ पानी निकालना है, तो भैया पानी निकालो कंडेंसेशन में, CH डबल बॉन्ड CH2 और ये प्रोडक्ट जो है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिल गया। बहुत बढ़िया, सुंदर है, जी हाँ बिल्कुल अति सुंदर है। कोई और है आपके पास? बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम तो कुछ चुनिंदा कर रहे हैं जिससे फटाफट से काम हो जाए। क्या बात है। अब ध्यान से देखें यार, यहां पर क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? ये बेंजल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अगर आप बेंजल्डिहाइड का विचार करेंगे तो आप इस तरह से सोचेंगे, C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल्डिहाइड, ये हमारा अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे 1 2 3 और 4 बॉन्ड बने हैं, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां से काम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, तो मैकेनिज्म पर जाइए, CH2H बनाइए और अपने एसीटल्डिहाइड को पकड़ लीजिए। एसीटल्डिहाइड से कहिए तुम कौन हो, तो एसीटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, डाइल्यूट बेस लगेगा, OH हमारे अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो लोन पेयर कार्बन की खोपड़ी पे आ जाएगा। तांडव कर रहा है, तड़प रहा है नेगेटिव चार्ज, लेकिन उसको डबल बॉन्ड O ने संभाल लिया क्योंकि रेजोनेंस मिल गया। रेजोनेंस मिलने के बाद आप सब जानते हैं अच्छी तरह कि अगला मॉलिक्यूल जो है वो बेंजल्डिहाइड का है। अब हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस न्यूक्लियोफिलिक साइट पे, ऑक्सीजन की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज तांडव करने लग जाएंगे, ऑक्सीजन उसे चला लेगा। क्यों चला लेगा? क्योंकि ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज शुभ है, कोई परेशानी नहीं। CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब इसको पानी पिलाना है तो ये बीटा हाइड्रोक्सी टाइप का कंपाउंड बनकर आपके सामने आएगा। आपने बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है, जल पिलाइए, इस हिस्से पे आप पानी लगा दीजिए, तो पीएच CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। बहुत बढ़िया, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जी हाँ। आप इसे गर्म कर दीजिए तो क्या होगा, यहां से OH यहां से H चला जाएगा, तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनकर सामने आ जाएगा। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन है तो कीटोन बनेगा। ये है बेटा आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। उसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने।
सारी मैकेनिज्म के साथ ही हमने प्रोडक्ट बनाया है, कुछ भी रटना नहीं है, सिंपल मैकेनिज्म है, आपको दिखाई देगी मैकेनिज्म। और अगर ये मैकेनिज्म का फ्लो आपको याद हुआ तो यकीन मानिए आप बिल्कुल भी याद करके प्रोडक्ट बनाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें गलतियां होती हैं और यहाँ पर कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है, नो मिस्टेक्स एट ऑल। मजा आ गया भाई साहब, बहुत ही शानदार लेक्चर है। छोटे छोटे लेक्चर्स देखिए, एक एक रिएक्शन खत्म करते चलिए, ऑर्गेनिक आपकी मुट्ठी में। मिलेंगे अगले लेक्चर में हम लोग नई रिएक्शन के साथ।